सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की कि मिताली, इंदु और गीता तीन पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है? मिताली, इंदु और गीता तीन पार्टनर है। किस रेशो में? 5:3:2 में। 31 मार्च 17 को हमें उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में क्या क्या है? एक तो ओल्ड गुडविल, ठीक है, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी है क्या? नहीं है, ठीक है। गीता रिटायर हो गई और इट वाज अग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,40,000, तो मशीन में हो गया बेटा 10,000 का लॉस। आगे पेटेंट्स की वैल्यू हो गई 40,000। पेटेंट्स पहले कितने के थे? 30,000 के, तो पेटेंट्स पे हो गया 10,000 का प्रॉफिट। एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? 1,25,000। बिल्डिंग पे हो गया 25,000 रुपए का प्रॉफिट। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही काम करना है केवल। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें या सबसे पहले एंट्रीज कर लेते हैं? चलिए, एंट्रीज में पहली एंट्री गुडविल की होती है। अब गुडविल क्वेश्चन में है क्या बेटा? कहाँ है? और न्यू गुडविल थोड़ी देर की क्वेश्चन में, तो उसकी एंट्री होगी नहीं। फिर अब कौन सी गुडविल की बात करेंगे बेटा अपन? ओल्ड गुडविल की। अब ओल्ड गुडविल को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? मितालीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंदूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट कितने से होगा बताओ? 25,000 से। और इस 25,000 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे बेटा अपन? $532 में कितना आ जाएगा? 12,500, 7,500 और 5,000। क्लियर? नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है यहां तक? अगली एंट्री होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व। क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? मिताली, इंदु और गीता। जनरल रिजर्व कितने का है? 30,000 का। इसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 15,000, 9,000 और 6,000। नरेशन क्या बन जाएगी बेटा? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। हो गया? आगे बात करें किस चीज की एंट्री होगी? अगली एंट्री अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की, वो क्वेश्चन में है नहीं। फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। प्रॉफिट कहां पर हुआ है? पेटेंट में भी हुआ है और बिल्डिंग में भी हुआ है, ठीक है। ये हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं अपन। क्या एंट्री होगी? पेटेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पेटेंट में कितना? 10,000, बिल्डिंग में 25,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 35,000। फिर हम करेंगे रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री। रिवैल्यूएशन पे लॉस कहाँ हुआ है? मशीन पे। कितना लॉस हुआ है? 10,000 का। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 10,000 और 10,000। हो गया क्लियर यहां तक? सही है बेटा सबका? ये बोलिए फटाफट। सबका ठीक है? जिनका नहीं है उन्होंने कॉपी कर लिया। अब क्या होगा? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 35,000 का है, लॉस 10,000 का है, तो क्या बचेगा बेटा? प्रॉफिट। क्या बचेगा? प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट के लिए एंट्री कर देते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? मिताली, इंदु और गीता। कितना था? 25,000। 532 में डिवाइड करो 12,500, 7,500 और 5,000। नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब क्या करना है इसके अंदर? अपने को एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और बनाना है। बना लेते हैं। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट दो जगह हुआ है ना? कहां कहां? पेटेंट्स में और बिल्डिंग में। पेटेंट्स में कितना प्रॉफिट था? 10,000। बिल्डिंग में कितना प्रॉफिट था? 25,000। लॉस कहां हुआ है? मशीन में। कितना लॉस हुआ है? 10,000। क्या बचेगा? प्रॉफिट 25,000 का। इसको 532 में डिवाइड करेंगे तो 12,500, 7,500 और 5,000। टोटल आ जाएगा 35,000। ये लो,
ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट है। आवाज नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि विजय, अजय और मोहन 3 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है? विजय, अजय और मोहन, तीनों दोस्त है। उन्होंने बीकॉम ऑनर्स की एग्जाम पास की, डिसाइड किया कि भाई कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 1 अगस्त को उन्होंने क्या किया है? कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। 1 अगस्त को 50,000, 30,000 और 20,000 respectively, and started the business in partnership at Delhi. The profit sharing ratio decided between there was 4:2:1. उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड हुआ? 4:2:1. ठीक है। The business was running successful, but on 1st February 17, due to certain unavoidable circumstances and family circumstances, Ajay decided to settle in Pune and decided to retire from the partnership on 31st March 17. ठीक है। With the consent of partners, Ajay retired on 31st March 17. अब हमें बैलेंस शीट दी हुई है। ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में है, ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर टू बी मेड। फर्म की गुडविल दे रखी है 1,48,000। असेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन कैसे हुई? स्टॉक की नई वैल्यू है 72,000, तो स्टॉक पे क्या हो गया बेटा? 18,000 रुपए का लॉस। स्टॉक के बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 1,35,600, तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हो गया? 15,600 का प्रॉफिट। डेटर्स की नई वैल्यू है 63,000, तो डेटर्स में हो जाता है अपने को 3,000 का लॉस। मशीन की नई वैल्यू है 1,50,000, तो मशीन में भी क्या हो गया? 9,000 का लॉस। क्रेडिटर्स की नई वैल्यू है 84,000, तो क्रेडिटर्स में हो गया आपको 6,000 का प्रॉफिट। विजय टू ब्रिंग rupees 1,20,000 and Mohan rupees 30,000 as additional capital. Ajay was to be paid rupees 97,200 in cash and the balance of his capital account is to be transferred to his loan account. ठीक है, हमें पता लगाना है कि वर्क अजय को कितना पैसा देना है और उसके अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, उसी के द्वारा पता लगेगा। चलिए, तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करें बेटा? इसके अंदर अजय का गुडविल में शेयर पता करें। कितनी थी टोटल गुडविल? 1,48,000। इसमें अजय का शेयर कितना था बेटा? 2/7, तो कितना आ जाएगा ये? 42,286। यहां तक क्लियर है? अब किसकी बात करें बेटा अपन? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो ठीक है ना सबका? आगे देखिए अब आप लोग क्या बनाएंगे बेटा अपन? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कहां कहां पर है? स्टॉक, डेटर्स और मशीनरी में। स्टॉक में कितना लॉस है? 18,000, डेटर्स में 3,000 और मशीन में 9,000। प्रॉफिट कहां पर है? लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर्स में। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना है? 15,600 और क्रेडिटर्स में कितना है बेटा? 6,000। क्लियर है यहां तक? अब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 30,000। टोटल लॉस कितना हो रहा है? 21,600। तो क्या बचेगा? सॉरी, टोटल लॉस हो रहा है 30,000, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 21,600, तो हमारे पास क्या बचेगा? लॉस कितने का? 8,400 का। डिवाइड कर दो पार्टनर्स के बीच में इसको। कितना कितना आ जाएगा विजय को? 4,800, 2,400 और 1,200। क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या बनाना पड़ेगा इसके अंदर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। कितना आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन? बाय बैलेंस बीडी। कितना है विजय का बाय बैलेंस बीडी? कितना है? 1,80,000। अजय का 1,20,000 और मोहन का 1,00,000। क्लियर? अब बैलेंस बीडी के बाद किसकी बात करते हैं अपन? गुडविल की। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? अजय। तो क्या एंट्री हो जाएगी? विजय डेबिट, मोहन डेबिट टू अजय। ठीक है, तो बाय विजय कितना होगा टोटल?
कितना कितना लिखा 33,829 और 8,457 33,829 और 8,457 हो गया तक। अब ओल्ड गुडविल है ना क्वेश्चन में, उसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 32,000, 16,000 और 8,000। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या बेटा, कितना है टोटल 42,000। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24, 12 और 6,000। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है क्या, नहीं है। फिर क्या आ गया रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन पे क्या आया था लॉस 4,800, 2,400 और 1,200। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि इसको कितना पैसा देना है 97,200। ये दे दिया हमने इसको अजय को। बचा हुआ बैलेंस इसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। अजय का टोटल लगाओ कितना आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड का, तो अजय का, अच्छा इसके अलावा एक चीज और रह गई, क्वेश्चन में लिखा है कि विजय और मोहन दोनों एडिशनल कैपिटल लाएंगे। विजय कितना पैसा लाएगा 1,20,000 और मोहन कितना लाएगा 30,000। ठीक है बेटा। अब देखिए अजय का टोटल कितना आ रहा है 1,74,286, यही आएगा ना, और इतना ही टोटल इधर आ जाएगा। तो लोन में कितना पैसा बचेगा बेटा, कितना आएगा लोन में अमाउंट। अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, सबके हाथ खड़े हो रहे थे। अभी एक अमाउंट पूछ ले उसमें सबकी बोलती बंद। हाँ कितना आएगा लोन में, करके नहीं लाने क्वेश्चन। हाँ लक्ष्य नहीं किया क्वेश्चन, किया था फिर। हाँ हाँ 58,686। वेरी गुड। विजय का टोटल कितना आएगा भाई, किया है ये 3,24,000। बैलेंस कितना बचेगा 2,53,371। मोहन का टोटल कितना आएगा बेटा 1,36,000। ठीक है। और बैलेंस कितना बचेगा इसका 1,18,343। ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि आशीष, सुरेश और लोकेश तीन पार्टनर हैं। किस रेशो में 5:3:2 में। हमें नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। अब इस बैलेंस शीट में चेक करो बेटा क्या क्या गिवन है। ओल्ड गुडविल है क्या, नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। रिजर्व फंड है कितने का 1,80,000 का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है। सुरेश रिटायर हो गया और क्या एडजस्टमेंट करने, स्टॉक की नई वैल्यू है 1,72,000। तो स्टॉक में क्या हो गया बेटा 13,000 रुपए का लॉस। ठीक है। आगे बात करते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की नई वैल्यू कितनी है 80,000, पुरानी 77,000 थी, तो इसमें हो गया 3,000 रुपए का प्रॉफिट। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक, अ डेटर वाज डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर द सेम रिक्वायर्ड। पीबीडी बन जाएगा 10,000 रुपए का और ये हो जाएगा लॉस। गुडविल कितनी है 2 लाख। ठीक है। सुरेश को 40,000 रुपए एंटमेंट देने हैं, बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में डालना है, और हमें न्यू रेशो और दे दिया कितना है 3:2 और दे रखा है। न्यू रेशो क्या दे रखा है बेटा आपको 3:2 ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले तो गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशो दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा हमें, गेन कैलकुलेट करना होगा। निकालिए बेटा। आशीष का न्यू शेयर कितना है 3/5 और आशीष का ओल्ड शेयर कितना है बेटा 5/10। 10 6 - 5 1/10। लोकेश का न्यू शेयर 2/5
और लोकेश का ओल्ड शेयर 2/10, 10, 4 माइनस 2, 2/10। तो गेन रेशो क्या आ गया बेटा? 1:2। क्लियर? सुरेश रिटायर हुआ है तो सुरेश का गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा? 2 लाख टोटल गुडविल है इंटू 3/10 कितना हो गया बेटा? 60,000। सही है सबका? यहां तक सबका सही है बेटा? यहां तक आगे बात करें अपन, क्या बनाएंगे आगे अपन? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ सबसे पहले। अब यहां पर लॉस कहां हुआ है? स्टॉक में और पीबीडी में। स्टॉक में कितना लॉस था? 13,000। पीबीडी में कितना लॉस था? 10,000। प्रॉफिट कहां पर है? केवल फर्नीचर एंड फिटिंग्स में। कितना प्रॉफिट है? 3,000। ठीक है, टोटल लॉस 23,000, टोटल प्रॉफिट 3,000। क्या बचेगा बेटा? लॉस। कितने का लॉस बचेगा? 20,000 का। 532 में डिवाइड करो, 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, टोटल आ जाएगा 23,000। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। जिसका गलत है वो सही कर लो फटाफट, चेक करिए और सही करिए। इसका गलत है, जिसने नहीं किया है वो उतार लो फटाफट, जल्दी करिए फटाफट। हो गया? बहुत बढ़िया। अब क्या बनाएंगे बेटा अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे सबसे पहले? बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना दे रखा है आशीष का? 7,20,000। सुरेश का 4,15,000 और लोकेश का 3,45,000। अब रिटायर तो कौन हुआ है? सुरेश हुआ है ना। इसको कितना पैसा मिला है टोटल? 60,000। किस रेशो में बियर करेंगे? 1:2 में। तो 2 सुरेश में कितना आ जाएगा? 20,000 और 40,000। और इधर भी 20,000 और 40,000। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है? रिजर्व फंड कितना है टोटल? 180। डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 90,000, 54,000 और 36,000। फिर किसकी बात करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की। है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है? लॉस। डिवाइड कर देंगे, 10,000, 6,000 और 4,000। क्वेश्चन में लिखा है हमको कि सुरेश को इमीडिएटली कितना पैसा देना है? 40,000। तो सुरेश को हमने 40,000 इमीडिएटली दे दिए। बचा हुआ बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सुरेश का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 5,29,000। अब 5,29,000 में से लेस करेंगे, कितना बचेगा? 46,000 लेस करने पर तो इसके लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? 4,83,000। बचे हुए दोनों पार्टनर्स का हम बैलेंस निकाल देंगे। कितना आ रहा है इसका टोटल? 8,10,000 और इसका 3,81,000। 10,000 और 3,81,000। कितना बचेगा बेटा बैलेंस? 7,80,000 और 3,37,000। क्लियर है यहां तक? अब क्या बनाएंगे इसके अंदर अपन? रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चेक करो क्या आएगा। सबसे पहले कैपिटल तुमको दे रखी है, आशीष की भी, लोकेश भी। कितना टोटल आ जाएगा इसका? 11,17,000। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? सुरेश का लोन कितना है बेटा? सुरेश का लोन 4,83,000। सन्डी क्रेडिटर्स में चेंज किया था, चेंज करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,24,000। फिर क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 16,000 के। लैंड, लैंड की वैल्यू में हमने कोई चेंज किया है क्या? नहीं किया। एज इट इज आएगी कितनी? 4 लाख। फिर बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज किया है? कितनी रह गई नई वैल्यू? 3,80,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज किया है क्या? यस और नॉट? नहीं किया। पहले वैल्यू कितनी थी? एज इट इज आ जाएगी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू में कोई चेंज किया है क्या बेटा? तो कितनी हो गई नई वैल्यू?
80,000. स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज किया है हमने? यस. कितना चेंज किया है? नई वैल्यू कितनी आ गई? 1,72,000. डेटर्स कितने के दिए हुए हैं बेटा आपको? 1,72,000 के. पीवीडी कितना हो जाएगा? 10,000. कितना आ गया? 1,62,000. कैश इन हैंड कितना बचेगा? पहले कितना था? 121. 121 में से 40,000 तो दे दिए. कितने बचे? 81,000. लगाओ टोटल कितना आएगा? दोनों साइड का इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? 17,40,000. ये लो. ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा? क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं अपन. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्याम, गगन और राम तीन पार्टनर है. किस रेशो में बेटा? 2:1 में. हमें उनकी बैलेंस शीट दी हुई है. अब इस बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ओल्ड गुडविल है नहीं. फिर क्या आ जाता है बेटा? रिजर्व्स. कितने का? 14,500 का. और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है नहीं. आगे देखते हैं. गगन got a very good break at an MNC, so he decided to retire on the date, and it was decided to Shyam and Ram would share the future profits in the ratio of 5:3. श्याम और राम का नया रेशो क्या होगा बेटा? 5:3. गुडविल की वैल्यू कितनी है? 70,000. मशीन की नई वैल्यू 78,000. पहले कितनी थी? 85. तो 7,000 का क्या हो गया बेटा मशीन में? लॉस. आगे बिल्डिंग की नई वैल्यू 152. तो बिल्डिंग में क्या हो गया? 30,000 का प्रॉफिट. बेड डेट्स कितने के हो गए? 1550 के. तो डेटर्स कम हो जाएंगे 1550 से. तो ये हो गया लॉस. एंट्रीज करनी है और नई बैलेंस शीट बनानी है. अब नई बैलेंस शीट बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा. तो चलिए सबसे पहले तो हमें ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. यस और नॉट? क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया हुआ है ना. तो सबसे पहला काम तो क्या करें हम? गेन रेशो कैलकुलेट करें. चलिए बताइए बेटा कि श्याम का ओल्ड रेशो कितना है? सॉरी, श्याम का न्यू रेशो कितना है? 5/8. और ओल्ड रेशो 2/5. एलसीएम 40. 25 - 16 9/40. राम का 3/8 - 1/5 40. 15 - 8 7/40. तो गेन रेशो क्या आ गया बेटा? 9:7. क्लियर है यहां तक? अब गगन रिटायर हुआ. गगन का गुडविल में शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. कितना है गुडविल? टोटल 70,000. गगन का शेयर कितना है? 2/5. कितना आ जाएगा? 28,000. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? अब सबसे पहले एंट्रीज कर लें इसकी अपन. चलिए ध्यान दीजिए. क्या होगी बेटा बताओ? पहली एंट्री. सबसे पहले एंट्री किस चीज की करें बेटा अपन? गुडविल की कर लें. सबसे पहले एंट्री किस चीज की लिख लें अपन? गुडविल की. रिटायरिंग पार्टनर कौन है? गगन. तो क्या एंट्री होगी यहां पर? श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगन्स कैपिटल अकाउंट. जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करके लाए वो साथ के साथ कॉपी करते रहे. कल की भी शीट नहीं मिली होगी ना? अच्छा वीडियोस देख ले. तुम वीडियो से देखो. शीट में से तो क्या कॉपी करना आसान होता है, वीडियो देखना ही भारी पड़ता है. वो भी सब जो चीज पड़ी हुई है. श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगन्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कितना आ जाएगा? श्याम में टोटल कितना है? गगन को टोटल कितना पैसा मिलेगा? 28,000. किस रेशो में? 9:7 में. कितना कितना आया? 15,750 और 12,250 being goodwill
एडजस्टेड, बीइंग वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी बेटा? ओल्ड गुडविल, जो क्वेश्चन में है नहीं। अब किसकी बात करें बेटा हम? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या है? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? श्याम, गगन, राम। ओल्ड पार्ट रिजर्व कितने का है? कितने का देखा रिजर्व? 14,500 का। किस रेशो में? 2:1 में। कितना कितना आया? 5,800 और 2,900। क्लियर है यहां तक? बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी बेटा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की। वो क्वेश्चन में है नहीं। फिर आगे बात करें किसकी हम? रिवैल्यूएशन। ठीक है, अगली एंट्री किस चीज की करेंगे बेटा अपन? रिवैल्यूएशन। चेक करिए, ध्यान दीजिए। अब रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है बेटा? प्रॉफिट तो कहां है? केवल बिल्डिंग पे। कितना प्रॉफिट है? 30,000। क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यूड। लॉस कहां कहां पर है? मशीन, स्टॉक और डेटर्स में। मशीन पे कितना लॉस है? 7,000। स्टॉक में कितना लॉस है बेटा? 12,000। और डेटर्स में कितना लॉस है? 1,550। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 20,550। तो वो टोटल प्रॉफिट 30,000 का, टोटल लॉस 20,550 का। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बचेगा? 9,450। इसको डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के अंदर। देखो क्या होगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 9,450। 2:1 में डिवाइड करो, कितना कितना आएगा? 3,780, 3,780 और 1,890। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? अब हमको ये पता है कि गगन को पेमेंट करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गगन को इमीडिएट पेमेंट कितना करना है? कुछ दे रखा है क्या इस बारे में? कुछ नहीं दिया हुआ ना, कि गगन को इमीडिएट पेमेंट कितना करना है, इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो गगन को हमें इमीडिएट पेमेंट कुछ भी करना भी नहीं है। ठीक है बेटा? अब देखिए, अब क्या बना लें अपन इसके अंदर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है हमसे। चलिए बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा सबसे पहले? बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है बेटा? बोलो। 80,000। शाम का, गगन का कितना है? 62,500। और राम का कितना है बेटा? 75,000। गुडविल की एंट्री लिखी ली थी आपने। श्याम डेबिट, राम डेबिट टू गगन। श्याम डेबिट कितने से हुआ था? 15,750। राम डेबिट कितने से हुआ था? 12,250। तो 15,750 और 12,250। क्लियर? उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिवाइड किया था हमने 5,800, 5,800 और 2,900। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, नहीं है ना? फिर क्या बचा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था? प्रॉफिट 3,780, 3,780 और 1,890। ठीक है? अब क्या करें बेटा? सबसे पहले गगन का जो भी बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें।
तो निकालो पहले तो गगन का बैलेंस कितना आएगा, टोटल लगाओ, कितना आ रहा है गगन का टोटल, बताओ बराबर गगन का टोटल कितना आ रहा है, 1,80,000। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या करें अपन। और हमने जो एक एंट्री छोड़ी थी पीछे, वो एंट्री हो जाएगी इससे अब गगन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगन्स लोन अकाउंट। ये लो, बिंग गगन्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या करें बेटा, अपन बैलेंस निकाल दें, किस किस का, श्याम का और राम का। कितना आएगा श्याम का टोटल कितना आ रहा है, 89,580 आ रहा है क्या बेटा, और राम का 79,790। 89,580 और 79,790। कितना बचेगा बैलेंस, 73,830, और राम का 67,540। क्लियर? ये क्या कंप्लीट हो गया बेटा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाते हैं बेटा अपन यहां पर, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। करें शुरू, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैपिटल जो हमें दिया हुआ है, श्याम का 73,830, राम का 67,540। टोटल कितना आ जाएगा इनका, 1,41,370। क्लियर है यहां तक? उसके बाद गगन का लोन अकाउंट कितना आया था, 1,80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे बताओ बेटा, 49,000, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 4,000। क्लियर? एसेट साइड में पेटेंट्स कितने के आ जाएंगे, 9,000। बिल्डिंग कितने की आएगी, बिल्डिंग 1,52,000। मशीनरी 78,000। स्टॉक 30,000, और डेटर्स 17,450। एक और चीज आ जाएगी यहां पर, क्या आ जाएगा एक और, कैश या बैंक, कैश। कितने से, 8,000 से। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 2,94,450। ये लो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास।